बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, एज एक्सपेक्टेड यूएचएस ने अपनी फोर्थ लिस्ट अपलोड कर दी है ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से फॉर एमबीबीएस सेशन 2024 एंड 2025। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस फोर्थ लिस्ट को यूएचएस फाइनल लिस्ट कह रहा है। जैसे आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा है कि फाइनल, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट सीट्स। तो हम लोग पहली बात तो इस लिस्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं कि क्लोजिंग मेरिट किस कॉलेज का क्या है, क्या किसी कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन है नहीं है, कितनी सीट्स वैकेंट हैं और कितनी नहीं, तो क्या कोई नेक्स्ट लिस्ट वाकई लग सकती है कि या वाकई ये फाइनल लिस्ट ही है। तो मैं ये सारा कुछ आप लोगों के लिए एनालाइज करके एनालिसिस के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस डिटेल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहले तो कि कब तारीख है, यानी कि कौन सी डेट तक बच्चे फीस जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद क्या चांसेस हैं कि क्या अगली लिस्ट लगेगी या नहीं। तो देखिए नंबर 3 पॉइंट पर जैसे आप लोगों को मेंशन किया हुआ है उसने कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट मस्ट जनरेट देयर फी चालान। कि जिनका भी वेटिंग लिस्ट के अंदर नेम है, यानी डेफिनेटली वो पहली दफा इस लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड हुए हैं या इन अदर वर्ड्स उनकी सिलेक्शन हुई है, तो उनको अपना फी चालान जनरेट करना है उसी तरह से। और उसके बाद फिर उनको अपनी फीस जमा करवानी है उनके जिस कॉलेज के अंदर उनकी सिलेक्शन हुई है या एडमिशन हुआ है। और डेट दी गई है मंडे February 3, 2025। तो 3 तारीख तक, फरवरी 3 तारीख तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर ये फाइनल लिस्ट है तो कोई और लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन क्या चांसेस हैं नेक्स्ट लिस्ट लगने के या नहीं, ये अभी मैं आप लोगों को अब लिस्ट की तरफ लेके चलता हूं और उसमें देखता हूं कि क्या किसी कॉलेज के अंदर ज्यादा अपग्रेडेशन है या नहीं, वैकेंट सीट्स हैं या नहीं। मैं अब आप लोगों को जी अपना ही बनाया हुआ डाटा सबसे पहले वो शो करता हूं। देखें, आप लोगों के पास ही कॉलेज नंबर 1 यानी किंग एडवर्ड से लेकर अगर आखिर पर नीचे आ जाएंगे तो 17 कॉलेज तक सारों का सारा जो क्लोजिंग मेरिट है वो मैं आपको शो कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली फोर्थ लिस्ट के अंदर अब आपको क्लोजिंग मेरिट नजर आ रहा है। तो इसमें जी सवाए 5 से 6 कॉलेजेस, कहीं पर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेजेस या 3 मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर क्लोजिंग मेरिट में फर्क आया है। यानी अपग्रेडेशन जो है वो अगर आप देखेंगे ये रेड से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जी, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इसी तरह से गुजरावाला मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज एंड नारोवाल। ये वो 6 कॉलेजेस हैं जहां पर अपग्रेडेशन है, बाकी किसी कॉलेज के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इन 6 कॉलेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पीएमसी फैसलाबाद, उसके बाद नंबर 2 ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, और तीसरा नारोवाल मेडिकल कॉलेज सियाल, ये जो है नारोवाल। इन 3 की जो क्लोजिंग जो हमारे पास अब लिस्ट है यानी कि क्लोजिंग एग्रीगेट, उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आया है। बाकी किसी कॉलेज की अपग्रेडेशन के बाद भी कोई मेरिट में डिफरेंस देखने को नजर नहीं आ रहा। तो ना ही आप लोगों को केई में, इस्लाम इकबाल सर्विसेज, निश्तर सेम टू सेम वही क्लोजिंग मेरिट है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। रावलपिंडी के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो पीएमसी से अपग्रेड होकर रावलपिंडी में आया, पीएमसी में सीट खाली हुई। और एक स्टूडेंट जो है वो फिर इसी वजह से गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से पीएमसी में चला गया, तो गुजरावाला की सीट खाली हुई। और गुजरावाला के अंदर ख्वाजा मोहम्मद सफदर से एक स्टूडेंट आया, तो वहां पर सीट खाली हुई। और फिर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट आया, वहां पर सीट खाली हुई। और नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर नारोवाल मेडिकल कॉलेज से अपग्रेडेशन है, वहां पर सीट खाली हुई, लेकिन वहां पर 2 स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई हमारे पास वैकेंट सीट नहीं है। अब मैं आपको जरा इन 6 कॉलेजेस का जरा दोबारा से डाटा दिखाता हूं, और यहां पर आप लोग देखेंगे मेरे पास ये सारी लिस्टें मौजूद हैं। सबसे पहले ये पीएमसी फैसलाबाद की लिस्ट है, और अगर आपको मैंने कहा एक स्टूडेंट को देखें तो वो यहाँ पर अपग्रेड होकर आया जी गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से, और मेरिट सेम वही है, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने जैसे ये लिस्ट में शो किया हुआ है कि अगर आप लोग पीएमसी फैसलाबाद का क्लोजिंग एग्रीगेट देखेंगे तो आप लोगों को 94.603 अब दिखाई दे रहा है, जो कि अगर इन केस आप पहली लिस्ट से डिफरेंस में बात करें तो 0.379 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, जो पहले जितना ही है, ऑलमोस्ट कोई खास फर्क नहीं है। पहले 0.36 था, अब 0.37 है, तो कोई खास फर्क नहीं आया। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास जो अपग्रेडेशन के हवाले से जी कॉलेज है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर
पीएमसी फैसलाबाद से एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर आया है और उसी वजह से वहां पर सीट खाली हुई। तो मेरिट में कोई फर्क नहीं है, यानी कि ऊपर अगर आप देखेंगे जो ऊपर स्टूडेंट है जी अली जावेद, उसका भी वही मेरिट है जी 94.7636। और लास्ट पर जो नाम फरासत अली है जो कि अपग्रेड होकर आए हैं जी पीएमसी फैसलाबाद से, और वहां का भी यानी उनका भी एग्रीगेट वही है 94.7636। तो कोई मेरिट में डिफरेंस नहीं आया, क्लोजिंग मेरिट में सिर्फ एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हो गई। इसी तरह से ये एक और जो मैं अब आपको कॉलेज शो कर रहा हूँ जी, हमारे पास ये नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है। ये नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से नारोवाल से एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर यहाँ पर आए हैं, सो 94.3864 एग्रीगेट के साथ। लेकिन उसके ऊपर जो स्टूडेंट है जिनकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है उसका भी सेम वही मेरिट है 94.3864, यानी इसका मतलब कोई मेरिट में डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन होकर वो जहां पर पहुंचा है वो ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से, लेकिन कोई एग्रीगेट का डिफरेंस नहीं है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो दो स्टूडेंट का भी यही एग्रीगेट है, यानी कि लास्ट 3 स्टूडेंट सेम एग्रीगेट के साथ हैं 94.5091, 94.5091 और लास्ट भी यही है। उसके बाद फिर ये ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से अपग्रेडेशन हुई है और यहाँ पर एक स्टूडेंट आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरिट का डिफरेंस अब आपको दिखाई दे रहा है, पहले था 94.4455 और अब है 94.4439, और इसी वजह से यहाँ पर क्लोजिंग एग्रीगेट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, 0.363 का डिफरेंस है अब आपको जो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो हमारे पास एक आखिरी कॉलेज नारोवाल मेडिकल कॉलेज बचता है, तो वहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। एक है जी मोहम्मद अली और ये खानेवाल से ताल्लुक है इनका, और शफीक बिलाल ये फैसलाबाद से। तो इन दोनों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। तो पहले 94.3015 मेरिट था और अब है 94.3, यानी कि सिर्फ 0.015 का डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स ये बहुत माइनर से डिफरेंस के साथ ये मेरिट क्लोज हो रहा है कहां पर, 94.3 पर। और जो पहली लिस्ट लगी थी उसमें जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 94.3621 और अब है 94.3। तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.0621। लेकिन अब आते हैं जरा हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी तरफ। अभी तक उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अपलोड नहीं की। मैं उनकी वेबसाइट पे आपको लिए चलता हूं, और इसी वजह से अभी तक हमारे पास कोई खास फर्क भी देखने को नजर नहीं आया। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जैसे ही इनकी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी और उसके बाद ये जो दोनों कॉलेजेस हैं शेख खलीफा बिन जैद अल नहान कॉलेज और इस तरह से एफएमसी इस्लामाबाद, तो इसमें जैसे ही स्टूडेंट्स अगर प्रेफर करते हैं यूएचएस की बजाय इस कॉलेज को, और जो कि डेफिनेटली करेंगे, लाजमन करेंगे, स्पेशली जिनका एडमिशन अगर इन केस आप कहते हैं कि जी हुआ है साहिवाल में या हुआ है इसी तरह से नारोवाल में, डीजी खां में, और उनका अगर इन केस नेम आ जाता है यहाँ पर, और स्पेशली ऊपर वाले कॉलेजेस जो कि सिम्स है और इसी तरह के जो बाकी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर करते हैं जी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेजेस वहां पे जाने को। तो जब वहां से वो वहां पे शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली फिर सीटें खाली बचेंगी और उन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए यूएचएस को एक नई लिस्ट लगानी पड़ेगी। ये मेरा ही अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं पहले भी यही कहा था कि सिर्फ 4 लिस्टें अभी तक लगी हैं। पहले कुछ जो कह रहे थे कि जी 3 लिस्टों के बाद कोई चौथी लिस्ट नहीं लगेगी, तो चौथी तो लग गई, लेकिन अब पांचवी छठी के भी चांस हैं। और ये डिपेंड करता है जी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जैसे ही दाखिला शुरू होगा। इन अदर वर्ड्स वहां पे जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, जो अभी तक तो नहीं लगी, तो उसके फौरन बाद यहां पर चेंजेस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 100% डिपेंड करते हैं, वाइस वर्सा है। इसकी लिस्ट का उसको इफेक्ट होता है, उसकी लिस्ट का इसको इफेक्ट होता है। तो वो जो 38 सीट्स एक कॉलेज में है, 38 दूसरे कॉलेज में है, तो दूसरे वर्ड में यूं कह लें 76 सीट्स हैं जो कि फिल होनी है पंजाब के स्टूडेंट्स की, ठीक है। और इसी वजह से जब पंजाब के स्टूडेंट्स वहां पर जाएंगे तो यूएचएस में सीटें खाली होंगी और लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह। अगर कोई इस तरह की मजीद अपडेट आती है और जैसे ही इंशाल्लाह सिलेक्शन लिस्ट लगेगी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एनालाइज करूंगा उसको, और इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशन आप में आपकी इजाफा होगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस अगर इनके आप देखना चाहते हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, और मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज।